एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि 2024 तक जम्मू डिवीज़न में हर घर में नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में फ़िलहाल इतने कम वक्त में इस टारगेट को पाना बेहद मुश्किल नज़र आता है। टैंकर से होने वाले पानी की सप्लाई भी बदहाली की हालत में है। जम्मू शहर में मौजूदा वक्त में जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास वाटर सप्लाई करने वाले 42 टैंकर्स में से 3 ही ठीक हैं। बाकी 39 टैंकर 15 साल पुराने हैं जिनकी हालत जर्जर हो गई है। ऐसे में उन्हें यार्ड में खड़ा कर दिया गया है। जिन 3 टैंकरों से विभिन्न इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है उनकी क्षमता भी महज 4000 लीटर की है। हद तो यह है कि 2 माह से ज़्यादा वक्त से 39 टैंकर नहीं चल रहे थे, लेकिन नए टैंकर खरीदने के लिए प्रोसेस तक शुरू नहीं की गई। अब डिपार्टमेंट प्राइवेट टैंकरों से पेयजल सप्लाई करवा रहा है। टैंकर बंद होने से जल शक्ति डिपार्टमेंट के ड्राइवर बेकार बैठे हैं, जबकि डिपार्टमेंट किराए पर लिए गए टैंकरों के डीजल के लिए शहर में 2100 रुपये और रूरल एरियाज़ में 850 रुपये प्रतिदिन देता है। इन दिनों बिजली कटौती भी ज़्यादा होती है, जिससे पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। डिपार्टमेंट के 42 में से 23 टैंकर के 15 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 175 वार्डों वाले जम्मू शहर में 19 टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। इसमें से नॉर्थ डिवीज़न के पास 12 टैंकर थे, जिनमें से 9 टैंकर 31 मार्च को 15 साल पूरे होने की वजह से हटा दिए गए। 3 टैंकरों के सहारे तवी ब्रिज के इस ओर के इलाकों को पानी सप्लाई करने में काफ़ी परेशानी होने के बाद 9 प्राइवेट टैंकर हायर किए गए। वहीं दूसरी ओर डिपार्टमेंट की साउथ डिवीज़न के पास करीब 22 टैंकर थे, जिनकी मदद से शहर के गांधीनगर वाले हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती थी। मुसीबत जब शुरू हुई जब सारे टैंकर 15 साल पूरे होने की वजह से सड़क से हटा लिए गए। अब 15 टैंकर हायर किए गए हैं। इस डिवीज़न के लिए कम से कम 7 और टैंकर्स की ज़रूरत है। तेज़ गर्मी में लोगों को पेयजल किल्लत से दो चार होना पड़ेगा, मगर अब स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी कम से कम 10 टैंकरों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी करीब 15 लाख की आबादी की पेयजल डिमांड पूरी हो पाएगी। ज़रूरत है तो जल्द से जल्द डिपार्टमेंट द्वारा नए टैंकर्स खरीदने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्राइवेट टैंकर्स को काफ़ी पैसा चुकाना होगा। जानकारी के मुताबिक नए टैंकर खरीदने का प्रपोजल डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में भेजा गया है। इसे अप्रूवल के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। फिलहाल लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए जम्मू शहर में पानी की सप्लाई के लिए 15 जबकि बाहरी इलाकों के लिए 19 टैंकर किराए पर लिए गए हैं। अगर मांग बढ़ती है तो टैंकरों की संख्या और बढ़ाए जाने की संभावना है। ड्राइवर क्लीनर्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के अधिकारियों को गाड़ियों की अवधि खत्म होने के बारे में कई बार बताया गया। नए वाहनों को खरीदने के लिए भी कहा गया, लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट टैंकरों की तैनाती के बहाने अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जो काम डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए प्राइवेट टैंकर क्यों लिए जा रहे हैं। इससे बेहतर क्या यह नहीं कि एक बार यदि नए टैंकर खरीद लिए जाएं तो वे हमेशा डिपार्टमेंट के ही काम आएंगे। शहर में 200 से ज़्यादा ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशन लोकल फीडर से जुड़े हुए हैं, यानी स्टेशनों की बिजली सप्लाई और मोहल्लों की सप्लाई लाइन एक ही है। ऐसे में बिजली कटौती होने पर ट्यूबवेल व पंपिंग स्टेशन भी बंद हो जाते हैं। गर्मी बढ़ने पर अब तक ग्रामीण ही नहीं, शहर के कई इलाकों में टैंकरों से ही पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। अभी मौसम में बदलाव से थोड़ी राहत है, लेकिन गर्मी बढ़ने पर समस्या विकराल होगी। शहर के अस्पतालों में ही दिन में 20-20 बार टैंकर से पानी की सप्लाई देनी पड़ती है। पुराने शहर सहित जानीपुर, रूपनगर, बनतालाब, मुट्ठी, भलवाल, अखनूर, मथवार, भटिंडी, चौआदी, सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, फवारा चौक, पुरमंडल, बीरपुर आदि कई इलाके हैं जहां दिन में 5 से 6 बार टैंकरों से सप्लाई देनी पड़ती है। ऐसे में गर्मी में जब बिजली कटौती बढ़ जाती है तो परेशानी दोगुनी हो जाती है। शहर और गांव में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोगों को 1200 से 1500 रुपये में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं।
ऐसे में उनकी नाराज़गी समझी जानी चाहिए। इसका एक ही हल है कि डिपार्टमेंट और पानी के टैंकर खरीदे और नल से होने वाली पानी की आपूर्ति को दुरुस्त करे। जल शक्ति डिपार्टमेंट बार बार कहता है कि पानी की सुविधा होने के बाद भी वे बिजली कटौती की वजह से ज़्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पानी पहुंचाने के लिए पेयजल टैंकरों की मदद लेनी पड़ती है। जल शक्ति डिपार्टमेंट को अपना ढांचा दुरुस्त करने की बेहद सख्त ज़रूरत है। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट कनाल रोड जम्मू में अब बनेगा आपके बच्चे का बेहतर भविष्य, क्योंकि करियर मेकअप अब लेकर आया है 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस। बेहतर फैकल्टी के साथ एकेडमिक शिक्षा के साथ आपके बच्चों को करवाई जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी, ताकि वो 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से कर सके पास। जबकि करियर मेकअप 12वीं पास कर चुके बच्चों के लिए उनके भविष्य में आगे सरकारी नौकरी पाने में भी अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यहाँ उनको करवाई जाएगी हर सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी, फिर चाहे वो JKSSB का एग्जाम हो या फिर PSC का एग्जाम या फिर करनी हो KS की तैयारी। तो आपके बच्चे के लिए बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट है करियर मेकअप। तो देर किस बात की, आज ही डेमो क्लासेस के लिए संपर्क करें। हमारा पता है करियर मेकअप इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज, कनाल रोड, जम्मू। फोन नंबर 7051264343 9682554546। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।